सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बराना के इस मैदान में जहाँ सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं और संतों की वाणी को श्रवण करके कि कैसे ये परमात्मा ने इस संसार के कण कण में अपना जहाँ अस्तित्व रखा है, वहीं ये इंसान ही है जो फर्क डालते हैं। कभी जात पात का फर्क, कभी एक अमीर गरीब का फर्क, कभी रंग का फर्क, कभी एक राज्य, एक भाषा, खान पान, ऐसे अनेकों फर्क नफरत के तो इंसान ने डाले कि किस तरह एक परमात्मा को भूलकर इस तरह जीवन को बना दिया है कि जो हमारे जैसे हैं वो तो अच्छे हैं, बाकी जो हमारे जैसे नहीं हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो बात ये कि जब परमात्मा ही हर एक में एक बराबर है तो कोई अच्छा कोई बुरा कैसे है। हर कोई श्रेष्ठ, हर कोई प्यारा, हर कोई पूजनीय, हर एक में ही ये परमात्मा को बस देखना है। और ये नजर किस तरह मिलती है कि हर एक में ही अब परमात्मा नजर आए। तो पहले परमात्मा को जानना, ब्रह्म ज्ञान लेकर परमात्मा को जीवन में हर पल के लिए शामिल करके भक्ति करके, फिर जब ये प्यार हो जाएगा परमात्मा से तो हर एक से होगा। फिर ये नजर नहीं देखेगी कि कोई हमारे गांव का है तो ही ठीक है, कोई बाहर का है तो ठीक नहीं है। नहीं, फिर तो अपने पराये का भी फर्क मिट जाता है। अपना परिवार फिर कुछ एक गिनती के सदस्य नहीं, पूरा संसार ही अपना लगता है। हर एक से वही प्यार, हर एक के लिए प्रार्थना रहती है कि हर कोई अपने जीवन में जहाँ एक सामाजिक रूप में भी एक बढ़ाई प्राप्त करे, वहीं आध्यात्मिक रूप में भी हर एक का हर पल ये आत्मा की तड़प इस परमात्मा से मिलकर खत्म हो। तो संतों ने तो यही पैगाम दिया है कि जीवन में फर्क मिटाए जाएं। और ये फर्क सिर्फ एक अपनी असली पहचान जब हो जाती है, जब जान लेते हैं कि परमात्मा क्या है, कहाँ है। एक आत्मा जो मनुष्य शरीर में है अभी हमारे, ये पहले कहाँ थी, क्या थी, और बाद में शरीर खत्म होने के कहाँ जाना है। ये एहसास हो जाता है कि परमात्मा की ही उपज परमात्मा इस शरीर में भी और शरीर के बाद भी आत्मा परमात्मा में ही, जहाँ ये परमानेंट, ये हर समय विराजित है। तो वही एक निज घर भी है। ये एक होने की बात, एकत्व परमात्मा से स्थापित होने की बात, और फिर यही एकत्व एक मानव का दूसरे मानव के प्रति भी होता है। ये वननेस कायम होना, ये दीवारों की भी जो बात आती है, मनों में दीवारें हैं तो ये खुद ब खुद गिरती हैं। फिर ये कोई वो बात नहीं होती कि गिरानी पड़ती हैं, नहीं। जैसे एक अगर भोजन को नमकीन बनाना है तो ऐसा नहीं कि एक अलग कुछ करना है, वो नमक का उसके साथ मिलने से अपने आप ही नमकीन हो जाता है खाना। उसी प्रकार ये प्रेम जब हम स्वयं बन जाते हैं परमात्मा के प्रेम में चूर चूर होके, तो प्रेम बन ही जाते हैं। और फिर ये दिल से नफरत की दीवार अपने आप ही गिरती है, ये गिरानी पड़ती नहीं है। तो उसी तरह ये स्वाभाविक रूप, ये नेचुरल कोर्स में ही हर एक का उस तरह ही बन जाए कि कोई ये ना देखे कि एक जाति क्या है हमारी, हम ऊंचे हैं, ये नीचा है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जाति अगर किसी की उस तरह से नीची भी कहलाई जाती है तो उसमें भी अभिमान ही हो जाता है, चाहे ऊंची जाति हो चाहे नीची। अपने आप को सोसाइटी में खुद ही बांधा है। ये परमात्मा ने तो जातियां नहीं बनाई, परमात्मा ने तो सिर्फ इंसान बनाए। ये इंसानों की सोच खुद को बस
किसी जगह एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक अपना कहाँ पर हम ठीक खुद को अपना कोई अस्तित्व बना पाए, ये अहंकार ही है जो जातियों की उपज करता है। तो हर एक को ये छोटी छोटी चीजों से उभरना है, ये फर्क मिटाकर सिर्फ प्यार की निगाह बनानी है। वरना जहाँ पे समदृष्टि नहीं है, ये समता नहीं है, वहां हम ये दावा कर ही नहीं सकते कि परमात्मा का एहसास है हमें, क्योंकि परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान ये आते ही, ये परमात्मा की पहचान होने से ये तो समदृष्टि बन ही जाती है। हर एक को फिर हम एक ही नजर से देखते हैं। फिर वो कुछ हमने बाइफिकेशंस, ये एक तरह से डब्बे नहीं बना के हर एक को डाला कि ये यहाँ रहे, ये हमारे मन के इस कोने के इस डब्बे में यहाँ रहे, नहीं। फिर तो ये मन हर एक के सत्कार में एक प्रार्थना रूप बनाकर हर एक के प्रति खुद को समर्पित करके सिर्फ संसार के कल्याण में ही लगता है। तो ऐसे फर्क जहाँ ये हमारी सोच ही खुद बनाती है, वहीं ये भी है कि चाहे कितनी पुरानी ये सोच हो, ये इसी पल में सोच बदली भी जा सकती है। एक व्यवहार सत्कार का हम हर एक के प्रति भी बना सकते हैं। एक सुपरस्टिशंस, एक उस तरह से अंधविश्वास के अंधकारे से खुद को रोशनी की तरफ भी लाया जा सकता है। बस वो आत्ममंथन खुद का, ये एक सोच खुद बनाकर, एक प्रगति मन की भी और सोच की भी, तो फिर ये कर्म भी अपने आप अच्छे ही होंगे। ये कल्याण का मार्ग चुनने वाले संत यही संदेशा युगों युगों से देते हैं कि तंगदिली में नहीं, एक विशालता में ही जीवन को जीना है। एक सोच का भी एक विस्तार होना है। एक आध्यात्मिक ही जड़ है, जो आध्यात्मिक होगा इंसान वही अच्छा मनुष्य, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज को भी अपनाएगा। ये इंसानियत का सबूत अपने जीवन के पल पल में देगा, ना कि कोई बनावटी एक अच्छाइयों को कुछ देर के लिए करने से। तो जैसे जैसे ये इंसानियत संसार में एक और प्रमाण यही बनाएगी कि अपने जीवन को ही एक इंसानियत का प्रमाण बनाना है, ना कि सिर्फ ये इंसान का शरीर है तो इसलिए इंसान है। तो ऐसा जीवन हर एक के जीने के लिए ये अनिवार्य ही है, एक जरूरी भी है, और इससे अपना ही फायदा है हर एक का कि जिस तरह अपने भाषा में मधुरता लाएंगे, एक बोली भाषा भी अच्छी रहेगी, एक मन हमेशा खुश रहेगा, किसी को भी फिर हम गलत बोलेंगे नहीं और अगले का भी दिल नहीं दुखेगा। कैसे फिर हर एक के लिए सेवा करने का भी ये जज्बा बना रहेगा कि हम किस कैपेसिटी में, हम अपनी समर्था अनुसार जो भी ये परमात्मा ने समर्था बख्शी है उसी के वजह से ये सेवा समर्पित भाव से कर रहे हैं। एक सत्संग के प्रति, एक संतों के संग के लिए हर समय मन ये खुश रहेगा कि कैसे ये और ज्यादा किया जाए, एक अच्छी सोच विचार